नमस्कार, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर और आपके साथ मैं हूं दिव्यदर्शनी बिष्ट। उत्तरकाशी टनल हादसे में रेस्क्यू का काम लगातार जारी है और 12 नवंबर को हुए हादसे के बाद अब रेस्क्यू टीम को बड़ी सफलता भी हाथ लगी है। अथक प्रयास के बाद अब 6 इंच का पाइप उन मजदूरों तक पहुंचा दिया गया है जहां देश के अलग अलग राज्यों के 41 श्रमिक फंसे हुए हैं। राहत की बात यह भी है कि लगातार मजदूरों से संपर्क किया जा रहा है और उसी पाइप के जरिए खाने पीने की चीजें भी भेजी जा रही हैं। एंडोस्कोपिक फ्लेक्सी कैमरा के जरिए हुई बातचीत में मजदूरों ने कंफर्म किया है कि वो सुरक्षित हैं और स्वस्थ हैं। अब रेस्क्यू टीम की कोशिश है कि जल्द से जल्द सभी मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला जाए। श्रमिकों से बातचीत का वीडियो जारी होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य के सीएम पुष्कर सिंह धामी को फोन किया और पूरी जानकारी ली। इधर दिल्ली में केंद्रीय अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने दावा किया कि पूरी ताकत के साथ रेस्क्यू का काम किया जा रहा है, जल्द ही बेहतर परिणाम मिलेंगे। तो आपको बता दें कि लगातार 10वें दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। हालांकि 10वें दिन राहत की बात यह है कि एंडोस्कोपिक फ्लेक्सी कैमरा जो है वो 6 इंच पाइप के जरिए अंदर भेजा गया और वहां की तस्वीरें देखने को मिली जहां पर सीधा संपर्क उन फंसे श्रमिकों के साथ किया गया, उनके परिजनों से उनकी बातचीत हुई और कहीं ना कहीं अब इस 10वें दिन में राहत की सांस उन परिजनों ने ली है जो अभी तक कयास ही लगा रहे थे कि किस तरह से हालात वहां पर बने होंगे, खा पी रहे हैं कि नहीं है, किस तरह से व्यवस्थाएं अंदर हैं। लेकिन अब जब बात हो गई है, उनकी तरफ से जो है कह दिया गया है कि सब कुछ अभी ठीक है, तो कहीं ना कहीं राहत की खबर है। और लेकिन अभी भी सभी की नजरें इसी बात पर टिकी हैं कि क्या होगा, कब तक यहां पर जो है पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म कर लिया जाएगा। मजदूरों की जिंदगी बचाना प्राथमिकता इस वक्त है, चाहे राज्य की सरकार हो, केंद्र की सरकार हो, तमाम एजेंसियां अभी सिर्फ और सिर्फ फोकस उन 41 जिंदगियों को बचाना है। और आपको बता दें कि एनडीएमए के जो अधिकारी हैं उन्होंने आज नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तमाम सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि 2 से ढाई दिन का समय लग सकता है श्रमिकों को बाहर निकालने में, अगर कोई समस्या नहीं आती है तो। अगर कुछ रोड़ा अटकता है तो उस केस में टाइम थोड़ा बढ़ भी सकता है, लेकिन 2 से ढाई दिन का वक्त जो है यहाँ पर दिया गया है। तो ये भी बहुत राहत की खबर है। जहां पर कहा जा रहा था कि बहुत लंबा वक्त अभी लग सकता है, 15 दिन तक भी कह दिया गया था, लेकिन 2 से ढाई दिन ये पूरा आकलन करने के बाद सामने आई है। ठीक है कैमरा ऊपर। सारे लोग ठीक है तो कैमरे में अपने आप को दिखाएं, हाथ खड़ा करें, अच्छे से मुस्कुराएं, हम तुम्हारे पास जल्दी पहुंचेंगे, घबराए नहीं। अगले कैमरे को पाइप से धीरे धीरे बाहर निकालें और सभी को दिखाएं। सब आ गया। हम लोग तो देखेंगे सर। आगे करना है सर, केबल आगे कीजिए, आपके केजी केबल को। सभी को कैमरा उठाने के बाद दिखा दे, सभी को, जितने भाग हो अंदर है सभी को दिखाएं। कैमरा धीरे धीरे नीचे की तरफ ले जाएं। हाँ कोई बात नहीं, ले जाओ। काफी लोग सब आवाज आ रही है। वो सर खोल रहा है ना, वो खोल रहा है। ये वाला लो, ये वो हमारा पैकेट मीटर। कैमरे की स्क्रीन को थोड़ा आप साफ कर लो, रुमाल से, कपड़े से, किसी रुमाल या कपड़े से कैमरे को साफ कर लो। और एक करके सबका समझा है। देखो फर्स्ट क्लास आवाज जा रही है, स्पीकर से, ये लाउड स्पीकर से अच्छी आवाज जा रही है। सभी को एक एक करके कैमरे पे दिखाओ और कैमरे पे पता चल जाना चाहिए हम आपको यहाँ से देख रहे हैं। 20 साल। ये कौन है? ये विश्वजीत है। इसके बगल वाला आई थिंक अभी सर खाना भेजना जरूरी है हमें, वो भी आएगा, है ना। अभी हम क्या करते हैं, पानी उनको बोलो, हम लोग अभी ये पाइप को साफ करेंगे थोड़ी देर बाद, पानी के साथ और ब्लोअर के साथ। एक बार ये तो बाहर निकालेंगे, पानी और कंप्रेसर के साथ साफ करेंगे हम पाइप को, बता दो उनको। अब वापस भेजने बोलो उसको, वापस हम थोड़ी देर में पानी से पाइप को साफ करेंगे। आप लोग कैमरे को वापस पाइप में रख के रख दें, हम कैमरा वापस निकाल रहे हैं। और उसके बाद पानी छोड़ेंगे उसमें, कंप्रेसर कैमरा वापस आने के बाद पानी छोड़ेंगे। कंप्रेसर से पीछे हट जाए, कंप्रेसर से आप लोग पीछे हट जाए।
ये सुशील हाइड्रा ऑपरेटर। कैमरा ऊपर पाइप में रख दिया, हम इसको वापस ले रहे हैं। ये कौन है? सभी जितनी भी एजेंसियां वहाँ पर काम कर रही है, जितने विशेषज्ञ काम कर रहे हैं, इंजीनियर काम कर रहे हैं, बाहर बहुत सारे अधिकारीगण, कर्मचारीगण, सभी लोग अलग अलग संस्थाओं के वहाँ पर लगे हुए हैं। सभी के एफर्ट से कल रात्रि को एक बड़ी सफलता मिली है, जिसमें 6 इंच का पाइप अंदर आर पार हो गया और उससे भोजन इत्यादि जो पहले केवल सॉलिड बेस में जा पा रहा था, अब वो थोड़ा सा लिक्विड बेस में भी जा पाएगा। अन्य चीज़ें उनको जो खाद्य सामग्री है पकी हुई भी मिल पाएंगी। निश्चित रूप से बड़ी सफलता है और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी जो हमारे अन्य जो ऑगर मशीन चल रही है या अन्य जो भी ऑप्शन है, 2 3 4 ऑप्शन, उनमें से कोई भी ऑप्शन हमारा सबसे पहले जो भी सक्सेस हो जाए। तो हमारा यही है कि जल्दी से जल्दी सभी हमारे श्रमिक भाई सकुशल बाहर निकले। सबसे पहले तो ऑगर मशीन से जो काम चल रहा था उसी को आगे बढ़ाने का काम चल रहा है। दूसरा वर्टिकल जो बोरिंग है वो भी करी जा रही है। अन्य जो विकल्प हैं, जहाँ सतलज है, हमारा THDC है, ये NHIDCL के लोग पहले से काम कर ही रहे हैं। सभी संस्थान इसमें मदद कर रहे हैं, अपने अपने स्तर से सब काम कर रहे हैं। This Uttarakhand SDMA has already made arrangements. In fact, you will be happy to know that there are already 2 experts at the site itself. And once communication is established, we hope that they will be able to render advice on the communication line inside to the stricken workers inside. So all that has been taken care of. To go back to your question on timelines, I think Secretary Saab has already explained it. He will explain it again as to the different directions in which how long it is taking, but all of them have redundancies built into them. DRDO ने जो रोबो भेजा था उससे हम लोग उसके ऊपर तक देख पाए कि कैनोपी कैसी बनी है, क्या बनी है, उसका फायदा। और ड्रोन भेजा था उन्होंने और उसको चला के हम लोगों को अंदर का काफी विजुअलाइजेशन हुआ, जिससे हमें काफी मदद मिली। जैसा शुरू में जनरल साहब ने बताया था, सारी एजेंसीज जो पॉसिबल मदद है मिलके कर रही हैं, क्योंकि ये वी आर एब्सोल्युटली क्लियर कि मजदूरों की जान के सामने बाकी कोई चीज मायने नहीं रखती। सो ऑल काइंड्स ऑफ सॉर्ट ऑफ वॉट एवर इज गुड एडवाइस वी कंसीडर। वहां पे सारे एक्सपर्ट्स जियोलॉजी 5-6 ऑर्गेनाइजेशन के प्लस इंटरनेशनल टनल एसोसिएशन के अध्यक्ष को हमने बुलवा लिया था। तो आज जो सुबेरे काम शुरू किया वो 800 mm पे काम किया है। तो अभी पहले 24 मीटर तो 22 मीटर तो बड़े आराम से जल्दी से पहुंच जाएंगे, केवल वेल्डिंग करनी पड़ेगी। तो उसमें लगभग एक वेल्डिंग में 3 घंटा लगता है। और वेल्डिंग करने के बाद आगे जब चलेगा ऑगर, तो फिर जो स्पीड आती है कि करीब 1-1.5 घंटे 2 घंटे में 6 मीटर चला जाता है, फिर अगला एक पाइप वेल्ड करते। तो उस तरीके से हमारा एस्टिमेशन है कि यदि दोबारा ऐसी अड़चन नहीं आती तो 2-2.5 दिन में पहुंच जाना चाहिए। अड़चन आएगी तो हर बार हमें बाहर निकाल के 4-5 घंटे का काम करना पड़ेगा। तो जिंदगी जिंदाबाद 10वें दिन जो ये तस्वीरें सामने आई हैं वो राहत की खबर सभी के लिए, क्योंकि ये मुद्दा अब सिर्फ राज्य तक सीमित नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। तमाम देशों के एक्सपर्ट्स इसमें लगे हुए हैं और आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान इस चर्चा का हिस्सा बन चुके हैं। हम उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देते हैं। हमारे साथ सुभाष झा जी वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं, मथुरा दत्त जोशी जी प्रदेश उपाध्यक्ष है कांग्रेस के, वो हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, और डॉक्टर सुशील कुमार भूवैज्ञानिक लाइव जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर सुशील कुमार, आपके पास आना चाहूंगी। किस तरीके से आप इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को देख रहे हैं? जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, ये कहा जा रहा है 2 से ढाई दिन का समय लग सकता है बाहर निकालने में। क्या एनालिसिस आपका कहता है? पूरी मैं ये कहूंगा कि उन्होंने पूरा 100% दे रहे हैं इस समय रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जी। जो अभी पॉसिबल है, इवन इंडिया में जो पॉसिबल था, इवन बाहर से जो मशीनें मंगाई उन्होंने, और पूरी तरह से कोशिश है कि किसी तरह से मजदूर बाहर आए। इवन उन्होंने वो भी फाइंड आउट किया कि हमारे पास 4-5 पॉसिबिलिटी हो सकती है। हम वर्टिकली डाउन जा सकते हैं, और दूसरे
जहां दूसरा एंड है उससे हम लोग अंदर आ सकते हैं। जी जो 277 मीटर का एक पैच है हार्ड रॉक का जिसे ब्रेक करना है, उसके लिए भी कोशिश हो रही है कि उसमें छोटा सा सुराग कर दिया जाए। जी और ये भी कोशिश हो रही है कि और दूसरे रास्तों से 4 रास्ते और उन्होंने फाइंड आउट किए हैं कि इनसे उनसे भी खुदाई कर जिससे भी सबसे पहले उनके पास में पहुंचा जाए और टाइम को मिनिमाइज किया जाए, जल्दी जल्दी उन्हें रेस्क्यू से बाहर निकाला जाए। जी ये तो हमें मानना पड़ेगा क्योंकि फ्रेजाइल रॉक है, फ्रैक्चर्ड है और शियर जोन में फंस गया है जिससे वो पूरा मलबा आ रहा है। लूज मटेरियल है, सॉफ्ट रॉक्स है और जितना उसे खोद रहे थे उतना ही मटेरियल फिर आ रहा था। तो उन्होंने इतने सारे यानी सारे माइंड साइंटिस्ट एवरीबॉडी इज वर्किंग। बिल्कुल तो एज ए अर्थ साइंटिस्ट आई विल से दिस इज ए ग्रेट एफर्ट्स। इससे 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 ज्यादा जो 100% दे रहे हैं, अब ईश्वर जल्दी से हेल्प करें और ये सब सॉल्व हो प्रॉब्लम। बिल्कुल डॉक्टर सुशील, आपने बिल्कुल सही कहा कि एफर्ट जो है वो काम आ रहे हैं। और मथुरा दत्त जोशी जी, जिस तरीके से यहाँ पर आपने तस्वीरें खुद देखी होंगी, इससे पहले मैं आपके पास आऊँ, हमारे साथ संजीव वर्मा जी भी जुड़ चुके, भाजपा प्रवक्ता। सर बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। मथुरा दत्त जोशी जी, यहाँ पर जो तस्वीरें आपने देखी है, अब कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी राहत हो रही होगी, जो आपके तमाम प्रश्न थे या तमाम आप लोगों की शंकाएं थी वो कहीं दूर हुई हैं। देखिए, निश्चित रूप से देर आए दुरुस्त आए, सरकार ने कुछ कदम आगे बढ़ाए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी सरकार उनकी जिंदगियां बचाकर उनको बाहर निकालने का काम करेगी जी। लेकिन जिस तरीके की देरी हुई है, अभी भी कंफर्म नहीं है कि कितने दिन लगेंगे। तमाम लोगों की बातें अभी आपने सुनाई, सरकारी अधिकारियों की बातें भी कही, अन्य लोगों ने भी अभी जिस तरीके का भी हमको सुनाया आपने, तो लगता है कि अभी उसमें और समय लगेगा। और सरकार ये तय नहीं कर पा रही कि किस रास्ते या किस तरीके से हम इस काम को करें। तमाम एक्सपर्ट्स लगे हुए हैं जी। और सबको कोई न कोई दिक्कत हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं, दिक्कत है जी। लेकिन इतनी बड़ी लापरवाही हुई है, अभी तक उस कंपनी के खिलाफ कोई काम नहीं करना, जो एजेंसी वहाँ काम कर रही है उसके लिए उसको दंडित न करना। सरकार पता नहीं किसका वेट कर रही है, किसके दबाव में है, क्यों नहीं ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमे कर रहे हैं, क्यों ऐसी कंपनियों को काम दे दिया गया। लेकिन ठीक है, अभी तमाम तरीके से लोग आए हैं, विदेशी मेहमान भी यहाँ आए हैं, एक्सपर्ट भी यहाँ बुलाए गए हैं और कोशिश होनी चाहिए थी, ये कोशिश सरकार को पहले कर लेनी चाहिए थी। देर की है, बहुत देर इनने कर दी है और उसका नुकसान भी हो रहा है। हम तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि अंदर फंसे हुए लोग, जो टनल में लोग हैं, वो सुरक्षित रहें, वो स्वस्थ रहें और जैसे ही उनको सुविधा मिले वो बाहर निकलें। और भगवान से हमारी तो यही प्रार्थना है और सरकार से ये अनुरोध भी है कि वो जो भी रास्ते अपनाना चाहे उन रास्तों को अपनाए और जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि बिना सूर्य के प्रकाश के रहना, बिना पानी के, बिजली के, अंदर सीपेज भी होगी, अंदर तमाम तरह की कठिनाइयां भी हैं, अंदर जो लोग फंसे हुए हैं बिल्कुल उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। हालांकि सरकार ने वहाँ पर तमाम मेडिकल टीमें भी बिठाई हैं, लेकिन अंदर दवाइयां भी भेजने का काम हो रहा है और अभी भी सरकार को और ज्यादा सजग रहने की जरूरत है और जितनी जल्दी हो सकता है उन लोगों को बाहर निकाला जाए। बिल्कुल। संजीव वर्मा जी, यहाँ पर 10 दिन हो चुके हैं, जो तस्वीरें सामने आ रही है वो अब कहीं ना कहीं राहत उन परिजनों के लिए भी है जो कहीं ना कहीं अभी तक आशंकाएं जता रहे थे कि अंदर क्या हो रहा होगा। तो किस तरीके से आगे आने वाला समय आप देख रहे हैं? दिव्या जी, देखिए, सरकार के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है उन 41 जिंदगियों को सबसे पहले बचाना। उसके लिए चाहे हमें किसी भी हद तक जाना पड़े, चाहे उसके लिए देश और विदेश से किसी भी प्रकार की टेक्नोलॉजी को आयात करना हो, चाहे मशीनरी को लाना हो, चाहे जिस प्रकार से सरकार एक युद्ध स्तर पर काम कर रही है, 5 विकल्पों पर लगातार सरकार काम कर रही है। चाहे मुख्य टनल से जाएं, चाहे ऊपर से बोरिंग करके जाएं, चाहे उनको एयर लिफ्ट कराया जाए, तो तमाम विकल्प सरकार के सामने खुले हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी लगातार अपडेट एक दूसरे को वहां पर दे रहे हैं। पीएमओ के द्वारा अपने सचिव और पीएमओ के जो प्रतिनिधि हैं वो लगातार ग्राउंड जीरो पर तमाम चीज़ों की लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तमाम भूवैज्ञानिक अभी हमारे डॉक्टर साहब
भूवैज्ञानिक, उन्होंने आपके सामने ये बात को रखी कि सरकार अपना 100% काम कर रही है। तो मैं सोचता हूँ जिस तरह से हमारा विपक्ष आपदा में भी एक राजनीति का अवसर खोज रहा है, तो मैं सोचता हूँ शर्म आनी चाहिए ऐसे समय पर भी। यदि आप राजनीति करेंगे तो ये कोई अच्छा नहीं है। ऐसे समय पे आपको भी सरकार के साथ खड़े होना चाहिए। आपके पास यदि कोई अच्छे सुझाव हैं उन 41 जिंदगियों को बचाने के लिए, और ऑपरेशन जिंदगी जो हम इस समय चलाया हुआ है सरकार के द्वारा, उसमें और ज़्यादा तेजी आए, उसके लिए आपके पास कोई पॉजिटिव सुझाव हैं तो आप जरूर दें। तो मैं सोचता हूँ आपके सुझावों का भी हम स्वागत करेंगे। जी, सुभाष झा जी, आप किस तरीके से देखते हैं सर? ये तस्वीरें वाकई बहुत राहत देती हैं, क्योंकि 10 दिन का वक्त हो चुका है। अंदर क्या हो रहा होगा, किस तरीके से उनको खाना पानी मिल रहा है, ये सब आशंकाएं जताई जा रही थी, लेकिन उन आशंकाओं पे आज विराम लग गया है। देखिए, सबसे पहले तो इसमें जितनी तेजी से काम होनी चाहिए थी जी, वहाँ टेक्निकल प्रॉब्लम क्या है ये वहाँ जो काम लोग कर रहे हैं वो ज़्यादा जानते होंगे। वहाँ के चाहे जो भी एजेंसियाँ लगी हैं या सरकार के मशीनरियाँ लगी हैं या जहाँ के लोग लगे हैं, लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद, चूंकि घटनाएं इससे पहले भी कई जगह हुई हैं देश के दूसरे हिस्सों में भी, लेकिन सवाल ये है कि आप एक तरफ जहाँ हम ये कहते हैं कि हम चंद्रयान पे जा रहे हैं, वहाँ एक सुरंग में फंसे मजदूरों को 10 दिन लग गए हमें निकालने में, और अभी भी हम ये गारंटी नहीं दे रहे हैं कि 24 घंटा, 48 घंटा, 72 घंटा में हम उन्हें निकाल लेंगे। एक बात। दूसरी बात, कभी आप सोच करके देखिए, ये मजदूर थे, चूंकि ये कठिन परिस्थितियों में रहने की इनकी आदत है, इसलिए ये फंस करके अभी तक बचे हुए हैं। लेकिन अगर यही हमारे आपके जैसे कोई सामान्य लोग होते जिन्हें कठिन परिस्थितियों में जीने की जिनकी आदत नहीं है, तो सोचिए कि ये सारे लोग किस हाल में होते, या उनकी क्या अवस्था हुई होती, या वो बच भी पाते या नहीं बच पाते। निश्चित तौर पे इस पे जो हम भी इस घटना को 10 दिन 12 दिन से देख रहे हैं, जिस दिन से घटना हुआ है जी। लेकिन जिस घटना में जितनी तेजी, जितनी संवेदनशीलता सरकार की एजेंसी मशीनरी, ये डबल इंजन की सरकार है, जो दिखानी चाहिए थे, मुझे लगता है कि वो एफर्ट सरकार ने नहीं किया। उसमें कहीं ना कहीं बेईमानी हुई, कहीं ना कहीं कोताही हुई, कहीं ना कहीं लचेज हुआ, या कहीं ना कहीं ढीला ढवाली, हिल हवाली कहीं ना कहीं हुआ है। नहीं तो इतना दिन लगने का कोई सवाल नहीं था। आज हम टेलीफोन युग में जी रहे हैं, कंप्यूटर युग में जी रहे हैं, हमारे पास तमाम साधन है, हवाई मार्ग हैं, हम तमाम साधनों से विदेश से जिनको बुलाना था, जिनको लाना था, वो सारा काम हम कर सकते थे। इतना दिन लग गया, और अब ये राहत की बात है कि सारे लोग बचे हुए हैं, ये राहत की बात है कि सबके पास अब बात भी आज हो गई, तो लोगों को, परिवार वालों को एक संतुष्टि मिल गई होगी कि हमारे लोग जीवित। इसके लिए ये लेकिन इसमें सरकार को जितना तेजी से काम दिखाना चाहिए था, ये बड़ी साफ बात है कि सरकार ने वो काम नहीं किया। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर अजय ढोंडियाल भी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अजय जी, जिस तरीके से पूरा सिनेरियो सामने आया है, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, पक्ष विपक्ष अपनी बात है, आपका एनालिसिस क्या कहता है सर? देखिए दिव्या जी, कांग्रेस के जो गेस्ट अभी जो आपके सामने बैठे हुए थे, जो तर्क दे रहे थे, उनका थोड़ा सा मुझे नाम बता दीजिए। जी, वो वरिष्ठ पत्रकार थे सर, वो सुभाष झा जी थे। सुभाष झा जी पत्रकार हैं या कांग्रेस के प्रवक्ता हैं? ये बिल्कुल सही बोला आपने, यही बात मैं ही बोलने वाला था। यही मैं आपको कहूंगा कि आप भाजपा के प्रवक्ता हैं। सरकार ने आप भाजपा के लिए काम करते हैं कि पत्रकारिता करते हैं? अजय जी सुनिए, झा साहब भाजपा के लिए काम करते हैं कि पत्रकारिता करते हैं? एक बार उनको सुन लेते हैं। प्लीज झा साहब, आप मुझे सुन लीजिए पहले जी। आपका एक नहीं, आपका पहला जो लाइन था, आपका पहला जो लाइन था, आप चूंकि हम पे इल्जाम लगा रहे हैं, आप चूंकि हम पे इल्जाम लगाए हैं, बगैर किसी के बारे में जाने, बगैर किसी के बारे में जाने आप कहते हैं कि आप कांग्रेस के हो कि आप भाजपा के हो, तो ये आप ही ने सीखा होगा, पता नहीं आप कहां से सीख करके आए। ठीक है, मुझे जानकारी नहीं है, मैं आपसे परिचित नहीं हूँ, लेकिन ऐसे आपको बोलने से परहेज करना चाहिए। आप लोग तो कम से कम ये सब ऐसे बोलने से आपको परहेज करना चाहिए था। ठीक है झा साहब, आप पेरोल पे काम करते होंगे भाजपा पे, मैं किसी के पेरोल पे काम नहीं करता। सर प्लीज, आप लोग पक्ष में ये काम तो पक्ष विपक्ष का है मत बोला करिए सर। झा साहब और अजय जी प्लीज, आपको पता होना जरूरी है क्या? आपके पता होना जरूरी है क्या? कांग्रेस प्रवक्ता जैसी थी, आपको पता होने के लिए हम पत्रकारिता करते हैं क्या? प्रवक्ताओं जैसा बिहेवियर नहीं प्लीज सर, डिबेट में आप लोग वरिष्ठ पत्रकार हैं, प्लीज अजय जी अपनी बात पूरी करें। देखिए, झा साहब ने एक चीज जो उनकी मुझे 2 चीजें बहुत पसंद आई, उन्होंने ये कहा
अजय जी जो से काम पहले हो मैं रहा बोलना है चाह रहा हूँ वो जरा अच्छा दे लग दी रहा है, बात और जो वीडियो सामने आए हैं वो संतोषप्रद अजय है। जी, और अजय मुझे मथुराधन जी, जोशी जी आपके पास भी ये आऊंगी बात सर, एक बार कहना बात पूरी कर सौभाग्य लेने देता दीजिए है। उन्हें, प्लीज आऊंगी मैं कोई आपके पास भी। पत्रकार बैठा है या कांग्रेस का नेता बैठा है, ये यार हमको ऐसा बोलने की पत्रकार नहीं आजादी होता है। भाई। और ये बात नहीं कही उन्होंने कि पत्रकार कोई हो या कांग्रेस के ये बात क्या प्रवक्ता हो। गलत कह दिया मथुराधन उन्होंने कि जोशी जी उन्होंने बोल कहा कि रहे हैं सरकार सर, को अजय पहले सर। यही बात इतनी मिर्ची इसका क्यों मतलब लगी आप भाई? भाजपा के प्लीज प्लीज प्रवक्ता आप लोग की- प्लीज इतनी शांत हो मिर्ची क्या जाइए, लग आप लोग गई? शांत हो भाजपा जाइए का सर, प्रवक्ता डिबेट हो बोल रही रहा है। है। मिर्ची वो आप मिर्ची बोल रहे मिर्ची हैं इसलिए लग गई, मिर्ची इसलिए लग गई कि आप लोग हर आदमी पे सवाल खड़ा करते हो। गलत बात बोलेंगे तो सवाल उठाया जाएगा, गलत बात बोलेंगे तो सवाल उठाया जाएगा। अभी पत्रकारों की बात हो रही है। आपकी सारी मशीनरी है, प्लीज सर, प्लीज सर, शांत हो मर जाइए। रहे हैं वहाँ घुट रहे हैं और आप अटक रहे हो, आप सवाल नहीं करें। एक मिनट सर, डिबेट है। सवाल नहीं करें, उसके बाद आप कहोगे कि ये भाजपा हमारा इतना संवेदनशील मुद्दा, एक मिनट सर, इतना संवेदनशील मुद्दा चल रहा है। मथुराधन जोशी जी, सर आपकी बात पूरी होने दी मैंने, आप प्लीज शांत हो जाइए सर, एक मिनट। यही चेंज हुआ है, आज के डेट में यही चेंज हुआ शाह है। साहब आपकी बात करने का मौका मैंने आपको दिया। मथुराधन जोशी जी, आपने बोला सर, एक बार अजय जी को सुन लीजिए, एक बार अजय जी को सुन लीजिए। मथुरा जी, आपको बात आएगी, आप पे भी बात आएगी, आपको बोलने का मौका दिया जाएगा। आप बात पूरी करने दीजिए, आप बात पूरी करने दीजिए। हम सर चैनल में क्या केवल इसलिए क्या बात बैठते हैं कर कि रहे आप हैं? हमको मौका देते हो। एक मिनट सर, हम एक यहाँ पर मिनट। किसी की बदतमीजी सुनने के लिए नहीं ठीक आते है हैं। सर, वो आप वरिष्ठ कांग्रेस पत्रकार का हैं, सारे आक्षेप अपने लगा रहे हो, बात रखेंगे कांग्रेस के सर। प्रवक्ता है। बदतमीजी क्या कोई गलत पार्टी कह दिया प्रवक्ता कांग्रेस के नहीं प्रवक्ता है ने यहाँ भाई? पे। एक मिनट, मैं क्लियरफाई, इतनी गलत बात आप कह रहे आप जो हैं। भ्रम आप फैला रहे हैं, आप शांत हो नहीं जाइए, चाहते प्लीज। मुझे लगता है। मेरी डिबेट है, मैं पहले क्लियरफाई आप कर लोग देना डिबेट चाहती को हूँ यहाँ जेल पे। करना चाहते हैं। मथुराधन आप जोशी कितनी जी, बड़ी शर्म की बात है। मथुराधन आपको भी जोशी जी, शर्म मैं आनी आपको चाहिए। अगर आप पहले उत्तराखंड क्लियरफाई के कर रहने देना वाले चाहती हैं हूँ। तो आप 10 ऑडियो दिन डाउन में कीजिए आप प्लीज, चांद ऑडियो में डाउन जाने में तो कीजिए। बड़ी ये मेरी डिबेट है और इसमें पत्रकारों को, चाहे कोई भी पार्टी का प्रवक्ता हो, उन्हें अपनी बात रखने का मौका दिया जा रहा है। तो अपने अपने समय पे प्लीज अपनी बात रखें, बीच में काटे ना, क्योंकि कोई प्रवक्ता नहीं, वरिष्ठ पत्रकार बैठे हुए हैं, उन्हें अपनी बात रखने का मौका देना चाहिए। अजय जी अपनी बात पूरी करें प्लीज। मैं ये कहना चाहूंगा दिव्या जी, देखिए ये झा साहब जो बोल रहे थे, मैंने उनका पूरा ऑडियो सुना। उससे उसी के बीच में मैंने बीजेपी प्रवक्ता का भी ऑडियो सुना। मुझे अभी तक, मैं फोन लाइन पर हूँ, इसलिए मुझे ये भी नहीं पता कि बीजेपी के प्रवक्ता कौन वहां पर बैठे हैं या संजीव वर्मा कांग्रेस जी, के प्रवक्ता संजीव कौन वर्मा बैठे हैं। जी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक अच्छी बात जो झा साहब ने बोली थी, वो ये बोली थी कि सभी लोगों को सुरक्षित निकालने की प्रक्रिया चल रही है, सब कुछ ठीक है। लेकिन अगर वो पत्रकार हैं, मैं उनको कांग्रेस का प्रवक्ता समझ रहा था, मुझे नहीं पता था, जब इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि कौन है। अगर वो ये कह रहे हैं कि हमको इतने दिन की देरी लग गई, ये शर्मनाक है, उन्होंने 2-3 चीजें, अगर आप उनकी रिपीट करना चाहें आप कर सकती हैं। उनकी 2 बातें मुझे समझ में नहीं आई। उनको ये नहीं कहना चाहिए, जब वहां पर पूरे एक्सपर्ट्स लगे हुए हैं और चीजें सामने सकारात्मक आ रही हैं, तो इस पर हमें भी भरोसा रखना चाहिए। राज्य सरकार, केंद्र सरकार, पूरी दुनिया उसमें लगी हुई है, ये अलग बात है। हम पार्टी छोड़ दीजिए, बीजेपी और कांग्रेस में, मैं बीजेपी के प्रवक्ताओं को भी कहूंगा कि मार्केटिंग मत करिए, सिर्फ खबर पर बात करिए, काम पर बात करिए। मैं कांग्रेस के भी लोगों को कहूंगा कि बेवजह आरोप मत लगाइए, रेस्क्यू ऑपरेशन पर ध्यान दीजिए, लोगों को बचाने पर ध्यान दीजिए। बकवास करते हो यहाँ पर आकर, आरोप लगाते हो, ठीक है, सरकार ने कुछ नहीं किया, वो मरेंगे कि बचेंगे। अरे ऐसे अपने आप सोच रहे हो तुम, दुनिया में तुम अफवाह फैलाते हो। तुम देश को, देश की दुनिया, देश के लोगों को, जनता को, हमारे राज्य की जनता को, झारखंड के जहां वहां मजदूर फंसे हुए, यूपी के, झारखंड के, असम के, उड़ीसा के, पश्चिम बंगाल के, आप उन लोगों को संबल देने की बजाय आप उनको इस ढंग का ये संदेश देते हो। आपके राज्य में क्या हो रहा है? आपके राज्य में पूरी दुनिया लगी हुई है उस रेस्क्यू ऑपरेशन में। वहां ऑर्नोल्ड टिस्क बैठा हुआ है, जो दुनिया का सबसे बड़ा टनल एक्सपर्ट है। वो टनल में अंदर मजदूरों तक पहुंच चुका है। आपके एक्सपर्ट्स वहां पहुंच चुके हैं। आपका प्रधानमंत्री चिंतित है, ये भूल जाइए आपका प्रधानमंत्री कांग्रेस का है कि बीजेपी का है। प्रधानमंत्री देश का होता है, प्रधानमंत्री पार्टी का नहीं होता जी।
समझ में नहीं आता। क्या बीजेपी वाले ये मार्केटिंग करेंगे? क्या ये कांग्रेस वाले आरोप लगाएंगे? ठीक है, तो मजाक सूझ रहा है। ये कांग्रेस वाले हवन भी करते हैं और उसके बाद गाली भी देते हैं, उसके बाद भ्रमित भी करते हैं। बीजेपी वाले प्रवक्ता जो स्टूडियो में बैठे हुए हैं वो ठीक है, वो सरकार की बातें बोल रहे हैं, मार्केटिंग करेंगे। कोई मार्केटिंग नहीं कर रहा है, प्रधानमंत्री मार्केटिंग नहीं कर रहा है, सीएम मार्केटिंग नहीं कर रहा है। आप पत्रकारों की बातें सुनेंगे, आपको पत्रकारों की चीजें सुननी पड़ेंगी। आप पत्रकार दिन रात 24 घंटे वहां पर बैठा हुआ है। बिल्कुल ठीक। पत्रकार एक एक चीज का एनालिसिस कर रहा है। एनालिसिस भी हम नहीं कर रहे हैं, हम एनालिसिस की बात ही नहीं करते यहाँ पर। हम यहाँ पर सिर्फ ये बात करते हैं कि वो लोग कहाँ तक हैं। पूछिए ये झा साहब जो अभी तक बकवास कर रहे थे, इनसे पूछिए कितनी जगह ड्रिलिंग हो रही है, कितने मजदूर फंसे हुए हैं, कितने दिन से फंसे हुए हैं, उनको खाना क्या क्या दिया गया है, उन्होंने क्या क्या बात कैमरे पर कही है, इन्हें पता है क्या? बिल्कुल, मैं आऊंगी आपके पास। बीजेपी वालों से पूछिए आप। ठीक है, मैं आऊंगी सर आपके पास। बीजेपी वालों से भी पूछ सकते हैं, उन्होंने आज सुबह क्या खाया। हमने बताया है कि उन्होंने खिचड़ी खाई, हमने बताया है कि उन्होंने फल खाए। हम पत्रकार हैं, हमने बताया है कि वो कल तक चने खा रहे थे। ये यहाँ हमारे चने और हमारी खिचड़ी पर राजनीति करते हैं, हमारी बताई हुई बात पर। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगी ढोंडियाल जी, मैं आपके पास आऊंगी। डॉक्टर सुशील कुमार, यहाँ पर ये इतना संवेदनशील मुद्दा है, यहाँ पर क्योंकि इतनी सारी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आ रही है, कैमरा पहुंचाए जा रहे हैं, रोबोट्स पहुंचाए जा रहे हैं, तमाम जो एजेंसियां हैं, 6 से 7 एजेंसियां काम कर रही हैं, एनडीएमए ने भी अपने तरफ से जो भी डिटेल्स हो सकती थी वो दी गई हैं। आपको क्या लगता है जो पूरा प्रोसेस चल रहा है, क्योंकि कंफ्यूजन सबके मन में यही है, 2 से ढाई दिन एनडीएमए ने बोला है, लेकिन उसके बाद भी जो अगर सारे चैलेंजेस को देखें तो आपको क्या लग रहा है? आप मेरी बात सुन लीजिए जरा, मैं हट लूं चैनल पे, मैं अपने को विड्रॉ कर लूं। जोशी जी आपके पास आऊंगी सर, 1 मिनट सर, 1 मिनट सर, आपके पास भी आऊंगी। पहले मुझे 1 मिनट सर, आपके पास भी आपको भी मौका मिलेगा सर, ऐसा मत कीजिए कि आपको मौका नहीं दिया गया। बात कर लूं सर, मैंने आपको मौका दिया। बात उनसे होने दीजिए, मैं उनकी बात का जवाब दे दूं। सर मेरी डिबेट में मेरे सवालों का जवाब दे दीजिए सर। कांग्रेस के प्रवक्ता को भाई। सर मथुरा दत्त जोशी जी, मैं यहाँ पर सवाल कर रही हूँ, मैं इस डिबेट की होस्ट हूँ, तो आप मेरे सवालों का जवाब दे दीजिए, क्योंकि ये मुद्दा भटक जाएगा। ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है, हम टॉपिक पे ही रहते हैं, राजनीति नहीं करते हैं। तो अभी जो सवाल, मैं आपके पास आऊंगी सर, आपको भी समय मिलेगा, आप विड्रॉ मत कीजिए, आप प्लीज बने रहिए हमारे साथ। डॉक्टर सुशील कुमार, अगर किसी व्यक्ति ने सरकार के खिलाफ बोल रहा है, मुख्यमंत्री नहीं करेंगे, आप मेरे खिलाफ बोलते हो, मैं आपसे बात नहीं करता हूँ। ठीक है, ढोंडियाल साहब ने की है, आप उन्हें वरिष्ठ पत्रकार के नाते यहाँ इंट्रोड्यूस कर रहे हो। वरिष्ठ पत्रकार को तो निष्पक्ष बात करनी चाहिए। और एक सर वरिष्ठ पत्रकार यहाँ पर जो भी बैठे हुए हैं, मथुरा दत्त जोशी जी, मैं इसलिए क्लैरिफाई कर रही हूँ, किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं है वो वरिष्ठ पत्रकार, इसलिए उन्हें कहा जाता है। वो उनकी बातें चल रही थी, उन्हें अपनी बात रखने का मौका देना चाहिए। राजनीति करना, आरोप प्रत्यारोप करना, ये बीजेपी कांग्रेस का काम है, ये वरिष्ठ पत्रकारों का काम नहीं है। तो उस पे ना जाके हम लोग प्लीज टॉपिक पे आ जाते हैं। डॉक्टर सुशील कुमार, डॉक्टर सुशील कुमार, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी सर, आप प्लीज मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, आपको क्या लग रहा है इन सिनेरियोज में? देखिए, जैसे ही ये पता चला कि वहाँ पर इस तरह से ब्लॉकेज हो गया, तो जो वहाँ पर एजेंसीज है सभी एक्टिव हुई और सभी ने प्रयास किए, और उसी के एक्सपीरियंस से इतने दिनों का समय ऐसे नहीं कोई वेस्ट हुआ है टाइम, वो उस तरह से, क्योंकि जब हमें पता चल रहा है कि जैसे उन्होंने पहले उसका वहां से मलबा हटाने का काम शुरू किया, ड्रिलिंग मशीन से उसे ड्रिल कर, लेकिन ऊपर से और तेजी से, क्योंकि क्रैश जोन है पूरी तरह से, सॉफ्ट रॉक है, डेब्रीज है, और जितना मलबा हटा रहे उतना और आ रहा है। ये सब इतने समय में जो एक्सपीरियंस गेन हुए, अब सारे एफर्ट्स उस पर लग गए हैं कि सब नॉलेज लेकर भाई हमें इस तरह से करना है उस काम को। अब सभी को धैर्य रखना होगा और धैर्य से ये काम सॉल्व होगा, क्योंकि अभी उन्होंने सभी साइंटिस्टों से डिस्कस कर सभी जितने भी एजेंसीज हैं, नेशनल इंटरनेशनल, सभी से डिस्कस कर एक पॉइंट पर आए हैं कि भाई अभी हमें इस तरह से करेंगे तो किसी ना किसी पॉइंट पर हम उन्हें सब मजदूरों को सुरक्षित निकाल सकते हैं। अभी थोड़ा धैर्य रखना होगा।
संजीव वर्मा जी, एक सवाल मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, क्योंकि कई लोगों के मन में ये आशंकाएं होती है, बहुत सारे के प्रश्न होते हैं किस तरह से काम चल रहा है, क्योंकि एक तो वो वीडियोस है जो हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, जो हमारे पास आ रही हैं फुटेजेस, जो कैमरा पहुंचाया जा रहा है, इसके अलावा इन्फॉर्मेशन सोर्सेज और क्या क्या है जहां लोग ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के लिए जा सकते हैं, क्योंकि अफवाहों का बाजार गर्म रहता है ऐसे समय पर और बहुत बचना चाहिए इन सब चीज़ों से। दिव्या जी, बहुत अच्छी बात करी आपने कि अफवाहों से बचना चाहिए, और इतना संवेदनशील मामला है, 41 जिंदगियां फंसी हुई हैं। उन 41 जिंदगियों को ऑपरेशन जिंदगी के तहत हम लोग बचाने का काम कर रहे हैं, सरकार बचाने का काम कर रही है, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो। केंद्र की 5-5 बड़े विभाग जो माइनिंग में और जो टनल्स में, अंडरग्राउंड में, ये अपनी एक महारत रखते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय माइनिंग और अंडरग्राउंड के एक अध्यक्ष और एक तरह से चेयरमैन, और जिनको इन चीज़ों की एक विशेषज्ञ हम कह सकते हैं, वो ग्राउंड जीरो पर खड़े होकर तमाम जितने भी वैज्ञानिक हैं, इंजीनियर्स हैं, मजदूर हैं, और जो वहाँ पर इस ऑपरेशन में जुटे हुए हैं, उनको दिशा निर्देश दे रहे हैं कि आप ऐसा करें, वैसा करें, इससे ये लाभ होगा और इससे समय हम आपका कम लग सकता है। तो मैं सोचता हूँ इतना सब कुछ, जहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी दिन में 2-2 बार, 3-3 बार माननीय मुख्यमंत्री जी से फोन करके वहाँ की अपडेट की जानकारी ले रहे हैं, तो मैं सोचता हूँ कि कितनी संवेदनशीलता का परिचय हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं, और पूरे देश के सामने है। और जहाँ पूरा देश, और मैं सोचता हूँ चाहे उसमें चाहे उत्तराखंड का हो, झारखंड का हो, चाहे देश के किसी भी कोने का हो, सभी लोग हर पल उन 41 जिंदगियों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन इन्फॉर्मेशन सोर्स क्या है सर? इन्फॉर्मेशन एक तो वो है जो हमें फुटेजेस मिल रही हैं, इसके अलावा क्या आप लोगों ने कोई इन्फॉर्मेशन जहां से ली जा सकती है, वो हेल्पलाइन नंबर्स या इस तरीके की वेबसाइट्स जारी की गई हैं? देखिए दिव्या जी, माननीय मुख्यमंत्री जी जो इसमें हमारा वो आपदा का सेंटर होता है, उसमें हर पल की जो भी अपडेट आ रहा है उसके ऊपर हम लोग ने, और अगला फर्दर एक्शन हमारा किस लाइन पे होना चाहिए, हम लोग काम कर रहे हैं। अभी जो 6 इंच के पाइप के माध्यम से जो उनको सॉलिड पहुंचाया जाना था, वो वहां पे पहुंचाया गया है, कैमरे अंदर पहुंचाए गए हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो 41 मजदूर हमारे सुरंग के अंदर फंसे हुए हैं, वो उनका मनोबल ऊंचा है। एक तरह से जिस समय कैमरा अंदर गया तो उनके जो चेहरे की मुस्कुराहट थी वो देखते बनती थी, जहां उन्होंने अपनों से जो इंटरेक्शन हुआ और जहां डॉक्टर्स लगातार उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनके मनोबल को ऊंचा रखने का काम कर रहे हैं। मैं सोचता हूँ एक बहुत एक सकारात्मक पहलू है, और सकारात्मकता के साथ हमको इसको देखना चाहिए। और मैं अपने कांग्रेस के जो हमारे मित्र हैं, मैं उनसे भी एक अनुरोध करता हूं, राजनीति होती रहेगी मेरे भाई, राजनीति के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है, इस समय राजनीति मत करिए। इस समय जो मजदूर फंसे हैं, उनके जो परिजन हैं, उनको बहलाने, फुसलाने और भड़काने का काम मत करिए। उनको उनका साथ दीजिए, उनका साथ दीजिए, उनको बताइए कि सरकार आपके साथ है, और सरकार आपके जो परिजन है, जो साथी हैं, उनको बचाने के हर भरसक प्रयास कर रही है। मैं सोचता हूँ आपको एक पॉजिटिव नजरिया इसमें इख्तियार करना चाहिए। मधुरादत्त जोशी जी, यहाँ पर गलत क्या है सर? क्योंकि अभी प्राथमिकता अगर कांग्रेस की भी सरकार होती तो शायद आप लोगों की प्राथमिकता जाने बचानी होती। जांच तो साइमल्टेनियसली चल रही है और वो होती रहेगी। अगर ये मामला खत्म हो जाता है तो फिर जांच ही होनी है, तो उसको अभी प्रायोरिटी में आप लोग क्यों रख रहे हैं? अभी तो आपका भी प्रायोरिटी जान बचाना ही होना चाहिए ना सर? एक बात देखिए, निश्चित रूप से सुन लीजिए। पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की घोर निंदा करता हूं और उनसे निवेदन करता हूं कि वो सत्ता पक्ष के लोग हैं, संयम से बोले। क्या बोल रहे हैं पहले इसको तय कर लें। अपनी जबान है करके नहीं बोला जाता है कि जो मर्जी बोल दिया जाए।
ये विपक्ष का अधिकार है, आपकी सरकार है। आप बताइए, अगर संजीव के परिवार के लोग वहां फंसे होते और 10 दिन तक सरकार कुछ न करती तो क्या जवाब देते? क्या क्या कहते? सरकार काम कर रही है श्रीमान जी, सरकार यदि काम ना करे तो बोलिए ना, सरकार काम ना करे तो बोलिए, तो आरोप ही लगाइए। आपके आरोप, जोशी जी, आपके आरोप छोटा सवाल और पूछ लेती हूं, उसी में एडिशनल कुछ सही बोल रहे हैं। जब सरकार लगातार काम कर रही है और उसके बाद भी आप आरोप लगाएंगे, जो 10 दिन हुए हैं उसमें आपको नहीं लगता कि कोई काम हुआ है? इतना जो प्रोग्रेस हुई है। एक बात बताइए, आपको आरोप सुनने की भी क्षमता नहीं है क्या संजीव? बुरा मत मानना, सरकार को बात सुनने का मौका। अरे भाई साहब, लेकिन आप झूठ बोलेंगे वो नहीं सुनेंगे ना। आप झूठ बोलेंगे वो नहीं सुनेंगे, आप भ्रम फैलाएंगे तो नहीं सुनेंगे, आप परिजनों को भड़काएंगे तो नहीं सुनेंगे। आप अच्छी बात बोलिए, आपके पास अच्छे सुझाव है, दीजिए ना। ये आपके पास सुझाव है, दीजिए, संजीव जी प्लीज शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए, मेरे पास समय है। मथुरा दत्त जोशी जी, मेरी एक छोटी सी बात का जवाब दे दीजिए सर। मथुरा दत्त जोशी जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, मेरी छोटी सी बात का जवाब दे दीजिए। ये व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है जोशी जी, मेरी छोटी सी बात का जवाब दे दीजिए, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो। आप 10 दिनों में सरकार की तरफ से एक लापरवाही बता दीजिए जिसमें आपने आरोप लगाए हैं। कोई ऐसी बात है जिस पर आरोप लगाया जा सकता है तो आप वो बताइए। मैंने एक तो बात किया, आप ही के बच्चे फंसे होते हैं अंदर, आपके परिवार का कोई व्यक्ति अंदर होता है, बता दो आप क्या करते? श्रीमान जी, सरकार तो कार्यवाही कर रही है ना। सरकार ने अगर कार्यवाही नहीं करी हो तो आप आरोप लगाइए, शौक से लगाइए। सरकार तो युद्ध स्तर पे काम कर रही है, सरकार युद्ध स्तर पे काम कर रही है। एक मिनट। अरे युद्ध स्तर पर करती तो 10 दिन लगते। तो आप ये बताइए मथुरा दत्त जोशी जी, एक मिनट सर, आरोप प्रत्यारोप नहीं, यही आपको कहा जा रहा है। आप लोग मत कीजिए सर, संवेदनशील मुद्दा है। इंफॉर्मेशन दे दीजिए, इंफॉर्मेशन दे दीजिए। एक मिनट स्वीकार करना पड़ेगा सर। मथुरा दत्त जोशी जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, आप सुन पा रहे हैं? कोई गलती नहीं है, झूठ बोलते हैं। अरे सर एक मिनट, शांत हो जाइए आप दोनों प्लीज। मथुरा दत्त जोशी जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे सर, एक बात का जवाब दे दीजिए। इन 10 दिनों में जो काम हो रहा है, टेक्निकलिटीज बहुत ज्यादा है, ये समझना पड़ेगा आपको। वहां पर जो मशीनें ऐसे ही नहीं बुलाया गया है बाहर से लोगों को, तो आपको क्या लगता है? आप पहले मेरा निवेदन पहले बिल्कुल प्यार से सुन लीजिए जी। मैं डिबेट में ये कौवे की तरह चिल्ली पौपा नहीं करता हूं। अगर आपने मेरी डिबेट सुनी, अभी तो कर रहे हैं, मैं बहुत ढंग से बोलता हूँ और सम्मान से बोलता हूँ। मैं आरोप प्रत्यारोप लगाने से पहले भी सोच लेता हूँ, बिल्कुल, और बहुत गंभीरता से आरोप लगाता हूँ, नहीं तो नहीं बोलता हूँ। बहुत आप देख रहे होंगे, मैं इतने सालों से आपके चैनल में बैठा हूँ सर। उस पे कोई शक नहीं है, उस पे सवाल नहीं है सर। में डिस्टर्बेंस न हो, हमारी बात सुनी जाए, उसके बाद जो काट करनी हो काट करें, वो स्वतंत्र है बोलने के लिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, उनको अधिकार है बोलने का। लेकिन एक बात बताइए, आपकी जो एजेंसी काम क्या कर रही थी, सरकार वहां चेक नहीं कर रही, तो सरकार को आरोप और गाली नहीं देंगे तो क्या करेंगे? पूजा करेंगे सरकार की? क्यों नहीं मेरी स्केप टनल बनती है, नियम है, क्यों नहीं स्केप टनल बनाई? एक बात आपने, चलिए स्केप टनल नहीं बनाई तो आपने ह्यूम पाइप क्यों नहीं डाले? जितनी टनल खुदती जाती है उतनी टनल पक्की होती चली जाती है, कंक्रीट पड़ता है, क्यों नहीं आपने कंक्रीट डाला? सरकार ने खुद ये इंजीनियर हो क्या? इंजीनियर हो क्या? एक मिनट से बात पूरी कर लेंगे। क्यों नहीं किया सरकार ने ये काम? कौन जवाब दे देगा? लेकिन मथुरा दत्त जोशी जी, मेरे सवाल का तो जवाब दे दीजिए। मैं तो आरोप नहीं लगा रही हूँ। आपने रैली से सबक नहीं दिया, 200 लोग अंदर फंसे, अभी तक लोगों का पता नहीं है कि कहाँ है वो लोग। ठीक है, लेकिन मथुरा दत्त जोशी जी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सर, मथुरा दत्त जोशी जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं सर, मेरा सवाल छोटा सा ये सुन लीजिए कि 10 दिन से जो काम चल रहा है, अभी प्राथमिकता लोगों को बचाना है। आपका आरोप गलत है या सही है, ये तो आगे आने वाला समय बताएगा जब कार्रवाई होंगी। मेरी बहन, आपने अगर मेरा पहला आर्गुमेंट सुना होगा तो मैंने यही कहा कि देर आए दुरुस्त आए। सरकार कम से कम अब सही लाइन पे आई, ये मेरा सेंटेंस है। तो और लोग भी बैठे, अगर आपने सुना होगा तो रिकॉर्ड निकलवा लो पहले तो। बिल्कुल, आपने बोला था, इसमें कोई शक नहीं है, उस पर सवाल नहीं है।
दो व्यक्ति क्यों संजीव बीच में इंटरप्ट कर दे रहे जी? क्यों आपके वो ढोंडियाल साहब ने कह दिया कि कांग्रेस के अध्यक्ष, क्या कांग्रेस के प्रवक्ता ने गलत बोला भाई? आप क्या हमारा गला घोट दोगे, डिबेट नहीं करने दोगे, बोलने नहीं दोगे? ठीक है अजय जी, एक मिनट सर, एक मिनट। अजय ढोंडियाल जी हमारे साथ बने हुए हैं। जी अजय जी, जो जिस तरीके का यहाँ पर तर्क दिया जा रहा है, सवाल उठ रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि ठीक है आप जायज बातें दे रहा है, दुरुस्त है, आपने काम किया, लेकिन साथ ही साथ कांग्रेस सवाल उठा रही है, इस पे क्या नहीं? देखिए, जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ कि देखिए मथुरादत्त जोशी जी जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो एक वरिष्ठ आदमी है और वो पूरे उत्तराखंड के सिनेरियो को भी जानते हैं और बहुत अच्छी बात भी कर रहे हैं। उनकी बात को तो बिल्कुल भी दरकिनार नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि वो एकदम ठीक बोल रहे हैं कि सरकार आई है, काम ठीक कर रही है और जो प्राथमिकता है वो मजदूरों को बचाना है। आरोप प्रत्यारोप बात की बात है। दूसरा, मैं बीजेपी के प्रवक्ताओं को भी कहना चाहूंगा, ठीक है बीजेपी के प्रवक्ता भी अपनी चीज ठीक बोल रहे हैं कि ये काम किया जा रहा है, काम की बात होनी चाहिए। मैं बीजेपी वालों को भी कहना चाहूंगा कि वो मार्केटिंग न करें कि हम मार्केटिंग कर रहे हैं। कांग्रेस वालों को मैं यही कहना चाहता हूं कि वो जबरदस्ती के आरोप न लगाएं। एकदम ठीक है, जबरन के आरोप मुझे नहीं लगता है मथुरादत्त जोशी जी लगा रहे हैं। मथुरादत्त जोशी एक अपने आप में नेता हैं और उनको समझ में आता है। मेरी एक विनम्र प्रार्थना सुनिए ढोंडियाल जी, मेरी एक विनम्र प्रार्थना। आप मुझे बीच में मत रोकिए प्लीज। मैं नेताओं की बात नहीं करता, मैं पत्रकार के तौर पर बात करता हूँ। प्लीज 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 जोशी जी, अजय जी आपसे निवेदन कर रहे हैं सर। जोशी जी, मैं पत्रकार के तौर पर बात कर रहा हूँ। अजय जी आपसे एक निवेदन करना चाहते हैं मथुरादत्त जोशी जी। आप एक दूसरे को कुछ भी करें, एक दूसरे पर आरोप लगाएं, ये आपका काम। मेरा काम, मैं आपसे सवाल पूछूं, कितनी ड्रिलिंग हुई है, कितनी ड्रिलिंग हो चुकी? अजय जी निवेदन कर रहे हैं मथुरादत्त जोशी, आप हमारी बात नहीं सुनेंगे। मुझे कोई बात अगर आपको कहनी है तो आपको निश्चित रूप से, अगर आप स्वतंत्र रूप से बैठे तो मेरा निवेदन सुनना पड़ेगा और विनम्रता के साथ सुनना पड़ेगा। आप जानते हैं मैं कभी बात कह रहा था, आप अपनी बात अगर आप कहेंगे और उस पर मुझे कुछ जवाब मैं केवल इतना ही कह रहा हूँ कि लोकतंत्र में विपक्ष में जो भी पार्टी होती है उसके लोकतांत्रिक अधिकार होते हैं। वो बिल्कुल हल्ला करेगी, बिल्कुल बोलेगी, सरकार को घेरने का काम करेगी। सरकार जी, मतलब लोकतंत्र में विपक्ष की पार्टी के अधिकार है तो वो मेरा सवाल सुन लीजिए। मेरा आपसे निवेदन है, मेरा आपसे विनम्र प्रार्थना है। लोकतंत्र में अधिकार क्या होते हैं और कैसे बोला जाता है? आप आपदा पर इज्जत की बात करेंगे? आप तो ऐसे बोलते ही नहीं थे। आप लड़ने के मूड में आए हैं। पहले आप मुझे समझा रहे हैं कि लोकतंत्र में हमारी पूरी बात सवाल होता है, वो तो बोले कि ये मुझे बहुत पहले से पता है जोशी साहब। यहाँ पर किसी की आवाज को दबाने की कोशिश नहीं की जा रही है मथुरादत्त जोशी जी। आप लोगों को अपना अपना स्वतंत्र टाइम दिया जा रहा है। सब पता है, लोकतंत्र के चौथे खंभे हैं, आप रक्षक हैं लोकतंत्र के। आप इस तरह की बात चैनलों में करोगे तो बड़ी चौथे खंभे हैं, आप दूसरे हैं, आप पहले खंभे आप हैं। ठीक है सर, आपको रोकना चाहूंगी मैं। सुभाष झा जी, ठीक है अजय जी एक मिनट, मथुरादत्त जोशी जी एक मिनट, सुभाष झा जी बात करना ठीक है, ठीक है सर। सुभाष झा जी, हम यहाँ पर जब बात कर रहे हैं इस पूरे सिनारियो की, तो हम बात करते हैं कि सर उनका तो चलता रहेगा, आप अपनी बात पूरी कर लेंगे क्योंकि ये ऑन गोइंग है। एक मिनट बात समझिए, आप कह रहे हैं कि विपक्ष को सवाल उठाने का, विपक्ष को गाली देने का अधिकार है क्या? विपक्ष को कुछ भी आरोप लगाने का अधिकार है क्या? ठीक है सर, ये ऑनगोइंग डिबेट है सर, ये अनएंडिंग डिबेट है, ये अनएंडिंग आरोप प्रत्यारोप। एक मिनट सर, एक मिनट माफ कीजिएगा, मेरे पास समय की थोड़ी कमी है, मेरे पास समय की कमी है, इसलिए मैं सबको मौका देना चाहती हूँ। एक मिनट मथुरादत्त जोशी जी, सर
अगर सही ठहरा रहे हैं तो मैं ठीक है। मथुरा दत्त जोशी जी प्लीज, समय की मेरे पास कमी है सर, मैं आपको रोकना चाहूंगी। और भी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं सर, और भी मेहमान चर्चा में जुड़े हुए हैं, मैं आपको रोकना चाहूंगी। और तो मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप अगर इस तरह की बात करेंगे तो दुर्भाग्य है, कह रहा हूँ चैनलों में अगर एक पार्टी विशेष का पक्ष लेकर करवाएंगे तो ये ठीक है सर, उस पे नहीं जाते, उस पे कभी और डिबेट कर लेंगे, ये अनएंडिंग डिबेट है सर। अजय जी सर प्लीज, मथुरा दत्त जोशी जी और अजय जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी, मेरे पास समय की कमी है। सुभाष झा जी, हम जब सिनेरियो की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं उन 41 जिंदगियों की जिनको बचाना अभी प्राथमिकता में है, और लगातार ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। आपको नहीं लगता कि मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब मामला इंटरनेशनल स्तर का पहुंच जाता है? तब आपको छोटी सी छोटी बात भी जो आप बोलते हैं, चाहे मीडिया में हो चाहे कहीं भी हो, तो उस पर बहुत विचार विमर्श करना चाहिए, क्योंकि एक मैसेज जाता है सब जगह। देखिए, मैसेज ये क्यों नहीं जाता है? इंटरनेट का माध्यम है, आप कहीं भी बोलती हैं तो वो मैसेज सभी जगह जाता है, लेकिन इस मैसेज की चिंता कितने लोग करते हैं? पहली बात। दूसरी बात, जो अभी संजीव जी ने कहा, हमारे भाई अजय ढोंडियाल जी ने कहा कि हम बकवास कर रहे थे, आज की पत्रकारिता में सिर्फ इतनी चेंजिंग आई है कि राजनीतिक दलों ने पत्रकारों को लड़वाने का काम किया। आज तक हम लोगों को ये सिखाया जाता था पत्रकारिता में कि कभी कोई पत्रकार से तुम सहमत हो या असहमत ना हो तो वो भी, लेकिन सामने मत लड़ा करो, ठीक है ना? लेकिन एक बात सुनिए, एक मिनट संजीव जी बोलने दीजिए, संजीव जी बोलने दीजिए। आप बोलेंगे, आप बोलने दीजिए, आप बोलेंगे, आप बोले, आप बीच में मत आइए, आप बीच में मत आइए, आप बीच में बोलने दीजिए। आप आपसे ज्यादा बोलने आता है मुझे, आप बोलने दीजिए, आप बोलने दीजिए, आप बोलने देंगे ना? आपकी बात ही नहीं हो रही, आपकी बात ही नहीं हो रही, आपकी बात ही नहीं हो रही, आपकी बात ही नहीं हो रही। ये देखिए, ये देखिए, और इस तरह के नहीं, और आप पर से नहीं, एक शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, पहले हमारी अपनी बात बोलने दीजिए, ठीक है? मैं सुन रहा हूं सबकी बात। एक बात तो उन्होंने शब्द यूज किया कि आप बकवास कर रहे थे। मेरी बात का सार अंत में मैंने बोल दिया था कि ये काम में मुझे लगता है कि इस काम को और तेजी से किया जा सकता था, यही बात थी ना, चलाइए उसमें, ठीक है? एक बात। दूसरा, ये जनाब को मैं बता देना चाह, पहली बात, चूंकि अब मेरे बोलने की बारी है अजय जी, आप अपनी बार में बोलिएगा, ठीक है ना? अजय जी हमारे बारे में पता कर लीजिएगा, आपका स्टेटमेंट फोन का निकलवा दूंगा कि कितने नेताओं से कितनी बार आपकी बात हुई है। ठीक है, मेरी किसी नेता से बात नहीं होती है, संजीव जी से पूछ लीजिए, कभी फोन भी किया क्या मैंने इनको? और जो मथुरा जोशी जी से पूछ लीजिए कि मुझे पहचानते भी हैं क्या? ठीक है ना? मैं दफ्तरों और सचिवालयों का पत्रकार नहीं हूँ, अपने बारे में समझिएगा आगे से, ठीक है ना? दूसरे के बारे में जब बोलते हो तो इतना जानकर बोला करो जाए, समझे ना? तुम्हारी पत्रकारिता जितनी दिन की नहीं होगी, मैं बकवास करता हूँ 2006 से, टेलीविजन पर मैं 2006 से बकवास करता हूँ। तुम भी बकवास करते हो तो दिखा देना, मेरे पास प्रमाण है, ठीक है ना? और मेरे बकवास को लोग बड़े तवज्जो से सुनते हैं, ठीक है ना? तो कम से कम ये बात मत बोला करना आगे से। और जितनी तुम्हारे पास खबरें होती है ना, उससे 100 गुना खबरें हमारे पास होती है। हम बैठ के लेखा जोखा करके मुनीम नहीं है कि बैठेंगे, ठीक है ना? आगे से इस बात का ध्यान रखना सर, ये बदतमीजी करना हो तो दूसरे से करना, हमसे नहीं। तुम्हारी बकवास में नहीं सुनूंगा बैठ करके, सर, और तुम्हारी बकवास सुनने यहाँ नहीं आए, झगड़ा नहीं होता है सर, इस ठीक है ना? बदतमीज आदमी, तमीज ही नहीं है, पत्रकार बनते हैं, दूसरे को पत्रकारिता की सर्टिफिकेट देंगे। साहब 1 मिनट, और अजय जी 1 मिनट। मेरे बकवास में सुनने का बात ऐसा नहीं हुआ है कि कोई इस तरीके से झगड़ा करे, और आप लोग वरिष्ठ पत्रकार हैं, अब आते हैं आपके मुद्दे पर, प्लीज आप बात। अब आते हैं आपके मुद्दे पर, अब आते हैं आपके मुद्दे पर। ये 10 दिन से था, मैंने बड़ी सीधी बात की कि 7 दिन से सोचिए कि अगर किसी को खाना नहीं मिला हो, पानी नहीं मिला हो, तो वो कैसे रहा होगा। मैंने ये कहा कि कठिन परिस्थितियों में ये मजदूर थे जो बच गए, अगर हम आप होते तो शायद नहीं बच पाते, यही बात थी ना, यही सच्चाई थी। मैंने पहले बार में कहा था कि टेक्निकल लोग टेक्निकल बात ज्यादा जानते हैं, हम और आप वहां जमीन पर क्या पोजीशन है ये हम नहीं जानते, लेकिन बावजूद इसके अभी आप कहते हैं सवाल, इन पे सवाल क्यों नहीं किया जाएगा? पत्रकार का काम है सत्ता से सवाल करना, वो सत्ता के पक्ष में बोले, और वो शेल्टर किसको दे रहे थे? संजीव वर्मा को दे रहे थे। मेरा काम है सवाल करना, मैं करूंगा, और अगर ऐसा कांग्रेस होना है तो मैं हूं, ऐसा अर्बन नक्सली होना होता है तो मैं हूं। मैं सरकार से कल भी खम ठोक के सवाल करता था, आज भी करूंगा, और कल कांग्रेस की सरकार होगी उनसे भी करूंगा,
ठीक है ना। एक बात अब मेरी ये बात कंक्लूड करने दीजिए, ठीक है ना। अब रह गई बात, प्रधानमंत्री जी मैच देखने जाते हैं, दिन भर मैच में बैठते हैं, 5 मिनट यहाँ भी आगे होते, उत्तराखंड तो उनका बहुत प्रिय है, एक मैसेज आता, ठीक है ना। तो इसलिए ये सवाल मत करिए। हाँ, अब रह गई बात कि ये राहत की बात है कि हमारे सारे भाई बचे हुए हैं, सारे मजदूर बचे हुए हैं, उनके पास अब खाना जा रहा है, उनके पास पानी जा रहा है। 2-4 दिन में उम्मीद करते हैं कि अगर फिर से कोई स्लाइडिंग नहीं हुई, कोई दसान नहीं हुआ, तो हमारे मजदूर बचेंगे। हमारे लिए ये खुशी की बात, सबसे बड़ी बात। बिल्कुल। और मैं शॉर्ट में, बहुत शॉर्ट में, 1 लाइन में आपसे सभी से फाइनल कमेंट चाहूंगी। और डॉक्टर सुशील कुमार आपसे शुरू करूंगी, आप क्या कहेंगे फाइनल कमेंट में अपने? मानना पड़ेगा कि हम वहाँ पर सॉफ्ट रॉक्स है और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टेरेन है इस समय, और फ्रेजाइल जोन है, फ्रैक्चर्ड जोन है, और सारे एफर्ट जो इनिशियली किए गए वो भी एक प्रयास था कि भाई जल्दी से उसे हमारा जो 60 मीटर का जो मलबा था उसे हटाया जाए और मजदूरों को बाहर निकाला जाए। अब जो एफर्ट्स हो रहे हैं, मैं समझता हूँ बहुत राइट डायरेक्शन में हो रहे हैं, और होपफुली बहुत जल्दी इसका उन्हें निकाला जाएगा। जितने भी एफर्ट्स पॉसिबल हैं सारे मंथन के बाद में, वो सभी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, सभी को पूरी तरह से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। बिल्कुल। मथुरा दत्त जोशी जी, एक लाइन में प्लीज, शॉर्ट में फाइनल कमेंट सर। देखिए, हम तो सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि आप जितनी जल्दी हो सके, जो लोग अंदर फंसे हुए लोग हैं, 10 दिन से अंधकार में हैं, कहाँ वो लोग अपना मलमूत्र त्याग रहे होंगे, कैसे वो लोग रह रहे होंगे, और चारों तरफ अंधेरा है, उनको खाना आज इन्होंने पहुंचाया है। और अब कोशिश करे सरकार, ठीक है, होता है, हम ये बात मानते हैं, समय भी लगता है, लेकिन इस तरीके की दादागिरी करके काम नहीं चलेगा। तमाम तरीके की बात करनी पड़ेगी। आप अभी करें, प्रधानमंत्री फीडबैक ले रहे, प्रधानमंत्री मैच देखने तो जाते हैं, डांस करने तो जाते हैं, उत्तराखंड को कहते हैं मेरा बड़ा प्रिय है। अगर प्रधानमंत्री भी आ जाते तो अच्छी बात है। नितिन गडकरी जी आए थे, क्या करके गए? तो हमारा निवेदन है, अच्छी बात है, देर आए दुरुस्त आए, आप जितनी जल्दी हो सके उन 40 जिंदगियों को बचाइए, उनके चेहरे पर मुस्कान लाइए, उनके परिवार के लोगों को धीरज बधाइए, और कोशिश करिए लाने की उनको। ये राजनीतिक आरोप, ये कहना कि भाई विपक्ष राजनीति कर रहा, विपक्ष कोई राजनीति नहीं कर रहा, न विपक्ष राजनीति करता है। हम एक कंस्ट्रक्टिव आपको सुझाव देते हैं, अगर आप कोई राजनीति। दिव्या जी, मैं ये कहना चाहूंगा, जितनी भी गेस्ट अभी तक इस डिबेट में जुटे हुए थे वो अपडेटेड नहीं थे। देखिए, वहाँ जो टनल है उसमें लाइट है, उसमें ऑक्सीजन है, लाइट पूरी है, अंधेरे में कोई नहीं है। दूसरी बात, जो भोजन की बात कर रहे हैं, कई दिन से भोजन नहीं मिला। कल से पहले कम भोजन मिल रहा था, चने मिल रहे थे, कल से पूरी खिचड़ी और पूरा सॉलिड फूड उनको मिल रहा है। ये अपडेटेड चीज बता रहा हूँ मैं एक पत्रकार होने के नाते। तीसरी बात, उन तक बात जा रही है, बात पहले से भी जा रही थी, अब कैमरे से बात हो रही है, और अब पूरी लाइटिंग पहले से उन तक है। ये पहले दिन का अपडेट है। कोई अगर ये कहे कि अंधेरे में जी रहे हैं, ठीक है सर, मेरे पास समय की कमी है। सुभाष झा जी, बहुत शॉर्ट में, एक लाइन में फाइनल कमेंट सर। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अब सबसे बड़ी राहत की बात है कि अब सारे मजदूर सुरक्षित हैं। परिजनों से बात होना, ये सबसे बड़ा सिंबल है कि उनके घर के लोगों को भी जो चिंता थी 7 दिन 8 दिन से, जो संशय में जी रहे थे 10 दिनों से, वो अब उससे बाहर आ गए हैं। और ये अच्छी बात है, और उम्मीद करते हैं कि 2 दिन 3 दिन में ये मसला सॉर्ट आउट हो जाना चाहिए। बिल्कुल। संजीव जी, बहुत शॉर्ट में फाइनल कमेंट सर, 1 लाइन। देवी जी, देखिए, जिस तरह से हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी और श्री वीके सिंह जी जो ग्राउंड जीरो पर गए और उन्होंने तमाम चीज़ों का जायजा लेके जिस तरह से ऑपरेशन को बहुत तेजी से आगे बढ़ाने का काम किया, जिस तरह से हमारे तमाम वैज्ञानिक वहाँ पर लगे हुए हैं, और पीएमओ की पूरी टीम वहाँ पर जिस तरह से ऑपरेशन को अंजाम दे रही है, बहुत ही जल्दी से जल्दी, हम जितनी अपेक्षा कर रहे हैं, हो सकता है उससे भी कम समय में वो 41 मजदूर हम सबके बीच में होंगे, और वो हमारे लिए एक बेहद खुशी का क्षण होगा। बिल्कुल। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमने चर्चा की जिंदगी जिंदाबाद, क्योंकि जो 41 मजदूर पिछले 10 दिनों से फंसे हुए थे, राहत की खबर ये है कि अंदर जो है एंडोस्कोपिक फ्लेक्सी कैमरा भेज के वहाँ की तस्वीरें मंगाई गई हैं, ऑडियो वहाँ पर से देखने को मिला है, और परिजनों से भी बातचीत हुई है। तो कहीं ना कहीं राहत की खबर ये है कि तमाम 41 मजदूर जो हैं वो
सुरक्षित हैं और ये कहा जा रहा है एनडीएमए की तरफ से कि 2 से ढाई दिन में जो है ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट कर लिया जाएगा अगर कोई चैलेंज नहीं आता है तो। बहरहाल लगातार हम आपको अपने चैनल के माध्यम से अपडेट्स देते रहेंगे। फिलहाल क्वेश्चन आवर में बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का।